नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल IT SCVT एग्ज़ाम में। तो आज हम मैकेनिक डीजल टेट के 2 फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। तो टूल का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए फेस रेंज, बी हुक रेंज, सी पिन रेंज और डी फेस पिन रेंज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फेस रेंज। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की। तो कुंजी यानी कि की का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए हॉलो सैडल की, बी फ्लैट सैडल की, सी सर्कुलर टैपर की और डी पैरेलल संग की। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हॉलो सैडल की। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ नट रिक्वायर्ड टू अलाइन द एक्सल शाफ्ट होल एंड स्लॉट ऑफ द नट फॉर लॉकिंग। यानी कि एक्सल शाफ्ट होल और नट के स्लॉट को लॉक करने के लिए किस प्रकार के नट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है कैस्टल नट, बी चक नट, सी थंब नट और डी सेल्फ लॉक नट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कैस्टल नट। तो कैस्टल नट की हमने यहाँ फिगर भी ली है। तो कैस्टल नट होती है ये इस प्रकार की होती है। इसके बाद अगला सवाल, विच की यूज फॉर इजी फिक्सिंग एंड रिमूविंग। तो आसान फिक्सिंग और रिमूविंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए फेदर की, बी गिव हेड की, सी हॉलो सैडल की और डी सर्कुलर टैपर की। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गिव हेड की। तो उसकी भी हमने यहाँ फिगर ली है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम क्या है। तो यहाँ सिंबल दिया है और ऑप्शन ए डायोड, बी स्विच, सी बैटरी और डी ट्रांजिस्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डायोड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो विद्युत मापक यंत्र का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए एमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी वाट मीटर और डी मल्टीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लीड एसिड बैटरी। तो मित्रों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, तो वो प्रश्न हम पेपर 1 में जो डिस्कशन किए थे उसमें जो प्रश्न था यहाँ रिपीट होता है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, लीड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट का मटेरियल क्या होता है। तो ऑप्शन ए टीन, बी लीड पेरोक्साइड, सी एंटीमनी और डी स्पंजी लीड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लीड पेरोक्साइड। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन ए आर्सेनिक और बोरॉन, बी गैलियम और इंडियम, सी जर्मेनियम और सिलिकॉन और डी एल्यूमिनियम और सुरमा यानी कि एल्यूमिनियम एंड एंटीमनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट। तो जहरीले कचरे को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दी है पानी का धोना यानी कि वाटर वॉश, बी नेराटॉस, सी कॉम्प्रेस एयर और डी वैक्यूम क्लीनर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम क्लीनर। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी यानी कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद कौन सा है। तो ऑप्शन ए कर्मचारी मनोबल घटाए यानी कि डिक्रीज एम्प्लॉय मोरल्स, बी गुणवत्ता में कमी यानी कि डिक्रीज द क्वालिटी, सी अनुपस्थिति को कम करना और डी उत्पादक को कम करना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुपस्थिति को कम करना। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द क्वेंचिंग मीडिया ऑफ नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग करने की क्वेंचिंग मीडिया क्या है। तो ऑप्शन ए पानी का स्प्रे यानी कि वाटर स्प्रे, बी खुली हवा यानी कि ओपन एयर, सी ऑयल बाथ और डी पानी बाथ यानी कि वाटर बाथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खुली हवा यानी कि ओपन एयर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज द एक्स। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए नोजल, बी हैंडल, सी ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व और डी एसिडिटी नियंत्रण वाल्व। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व यानी कि ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। उसके बाद अगला सवाल, विच वन इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो उष्मा उपचार प्रक्रिया कौन सी है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, ऑप्शन ए ढलाई यानी कि कास्टिंग, बी मशीनिंग, सी वेल्डिंग और डी एनेलिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एनेलिंग। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच टाइप ऑफ पंप यूज इन द हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार के पंप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए गियर पंप, बी प्लंजर पंप, सी वैन पंप और डी आंतरिक गियर पंप यानी कि इंटरनल गियर पंप।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्लंजर पंप। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रिवन गियर मैशिंग इन द एक्सटर्नल ड्राइविंग गियर, यानी कि बाहरी ड्राइविंग गियर में मैशिंग गियर के घूमने की दिशा क्या है? तो ऑप्शन ए सेम डायरेक्शन, बी इंक्लाइन डायरेक्शन, सी ऑपोजिट डायरेक्शन और डी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसके समझने के लिए हमने यहाँ एक फिगर भी ली है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या है? तो ऑप्शन ए 0.01 mm, बी 0.10 mm, सी 0.001 mm और डी 0.0001 mm। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0.01 mm। तो यहाँ हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक फिगर भी ली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फ्रेम है इसके ऊपर यहाँ 0.01 mm इसके डिस्काउंट दी है और 0 से 25 जो है वो इसकी रेंज है। इसके बाद अगला सवाल, विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश सरफेसेस, तो समाप्त सतहों में किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए वाइट वॉश, बी प्रूसियन ब्लू, सी कॉपर सल्फेट और डी सेल्यूलोज लेकर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रूसियन ब्लू। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ ए बेंच वाइज, तो बेंच वाइज का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए वर्क पीस को पकड़ने के लिए, बी टूल को पकड़ने के लिए, सी वर्क टेबल को पकड़ने के लिए और डी चक पकड़ने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्क पीस को पकड़ने के लिए, यानी कि टू होल्ड ए वर्क पीस। इसके बाद अगला सवाल, विच इंक्रीज द टॉर्क इन द स्टीयरिंग सिस्टम, तो कौन स्टीयरिंग सिस्टम में टॉर्क बढ़ाता है? तो ऑप्शन ए ड्रॉप आर्म, बी गियर बॉक्स, सी फ्लूइड पंप और डी नकल आर्म। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गियर बॉक्स। तो यहाँ हमने एक गियर बॉक्स की फिगर भी ली है। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी, यानी कि टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए स्टॉक, बी साइकिल, सी पावर और डी टॉर्क। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्टॉक। तो यहाँ हमने समझ के लिए एक फिगर भी ली है। तो यहाँ टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो दूरी होती है उसको स्टॉक कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ बर्डन गेज, तो बर्डन गेज का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए दबाव को मापने के लिए, यानी कि टू मेजर प्रेशर, बी तापमान को मापने के लिए, यानी कि टू मेजर टेम्परेचर, सी मात्रा को मापने के लिए, यानी कि टू मेजर वॉल्यूम और डी गर्मी को मापने के लिए, यानी कि टू मेजर हीट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दबाव को मापने के लिए, यानी कि टू मेजर प्रेशर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द टैपेट क्लियरेंस, तो टैपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए गहराई गेज, यानी कि डेप्थ गेज, बी पिच गेज, सी फिलर गेज और डी वायर गेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फिलर गेज। तो इसकी भी हमने यहाँ फिगर ली है कि टैपेट क्लियरेंस को जांच करने के लिए इस प्रकार का फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए क्रैंक पिन, बी क्रैंक आर्म, सी बैलेंसिंग वेट यानी कि संतुलन बार और डी मेन जनरल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रैंक आर्म। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिंस, तो पिस्टन पिन की सामग्री क्या है? तो ऑप्शन ए निकल क्रोमियम स्टील, बी कास्ट आयरन, सी हाई स्पीड स्टील यानी कि HSS और डी कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निकल क्रोमियम स्टील। तो यहाँ पिस्टन पिन की भी हमने यहाँ फिगर ली है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन, तो पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इनसाइड माइक्रोमीटर, बी डेप्थ माइक्रोमीटर, सी आउटसाइड माइक्रोमीटर और डी 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो यहाँ हमने पिस्टन का व्यास को पता लगाने के लिए जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ होता है, उपयोग होता है, ये फिगर भी हमने यहाँ ली है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कैमलॉम, बी टैपेट, सी वाल सीट और डी रोकर आर्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टैपेट। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, व्हाट टाइप ऑफ बेरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रोड बिग एंड,
तो कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे में किस प्रकार का बेरिंग लगा होता है? तो ऑप्शन ए निडल बेरिंग, बी बॉल बेरिंग, सी टेपर रोलर बेरिंग और डी सेल बेरिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सेल बेरिंग। तो यहाँ हमने एक फिगर भी ली है। तो कनेक्टिंग रोड का जो बिग एंड होता है इसमें इस प्रकार की सेल बेरिंग फिट की जाती है। इसके बाद अगला सवाल, इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम रेट ऑफ कूलिंग इज़ वेरी लो? तो कूलिंग सिस्टम में किस प्रकार के शीतलन की दर बहुत कम है? तो यहाँ ऑप्शन दिए है, ए थर्मोसाइफन सिस्टम, बी एयर कूलिंग सिस्टम, सी फोर्स फीड सिस्टम और डी पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए थर्मोसाइफन सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच डिवाइस सक ऑयल फ्रॉम ऑयल सम? यानी कि कौन सा उपकरण ऑयल सम से तेल चूसता है? तो ऑप्शन ए स्टेनर, बी सक्शन पाइप, सी पंप और डी फिल्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंप। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द वाटर पंप गेट ड्राई इन पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम? तो पंप संचलन शीतलन प्रणाली में पानी पंप ड्राई को कैसे मिलता है? तो ऑप्शन ए बेल्ट द्वारा, बी गियर द्वारा, सी चैन द्वारा और डी कपलिंग द्वारा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेल्ट द्वारा, यानी कि बाय बेल्ट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मटेरियल जनरली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनलेट मैनिफोल्ड? तो इनलेट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम मिश्र धातु, बी तांबा, सी स्टील और डी प्लास्टिक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम मिश्र धातु, यानी कि एल्यूमिनियम एलॉय। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ नोजल? तो नोजल का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सिंगल होल नोजल, बी मल्टी होल नोजल, सी डिले नोजल और डी प्रिंटर नोजल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर नोजल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज ए एक्स? तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए नोजल, बी नोजल होल्डर, सी स्पिंडल और डी इंजेक्टर बॉडी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नोजल। इसके बाद अगला सवाल, इन CRDI engine fuel system where the excessive fuel return? यानी कि CRDI इंजन ईंधन प्रणाली में अत्यधिक इंजन कहाँ लौटता है? तो ऑप्शन ए रेल में ही रहता है, बी उच्च दबाव पंप में लौटता है, सी ईंधन टैंक में लौटता है और डी ईंधन फिल्टर में लौटता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ईंधन टैंक में लौटता है, यानी कि रिटर्न टू द फ्यूअल टैंक। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूअल डिलीवरी वेरी इन रनिंग डीजल इंजन? यानी कि डीजल इंजन चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है? तो ऑप्शन ए प्लंजर द्वारा, बी कंट्रोल स्लीव द्वारा, सी नियंत्रण रैक द्वारा और डी इंजेक्शन द्वारा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नियंत्रण रैक द्वारा, यानी कि बाय कंट्रोल रैक। इसके बाद अगला सवाल, विच सिस्टम एंड एक्यूमुलेटर इज यूज? तो किस सिस्टम में एक संचायक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए शीतलन प्रणाली यानी कि कूलिंग सिस्टम, बी स्टार्टिंग प्रणाली यानी कि स्टार्टिंग सिस्टम, सी विद्युत प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम और डी हाइड्रोलिक प्रणाली यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टार्टिंग प्रणाली यानी कि स्टार्टिंग सिस्टम। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द हाइड्रोकार्बन एमिशन रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम इंजन टू द एटमोस्फेयर? यानी कि इंजन से सीधे वायुमंडल में छोड़ा जाने वाला हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन कौन सा है? तो ऑप्शन ए क्रैंककेस और एग्जॉस्ट सिस्टम, बी ईंधन टैंक और कार्बोरेटर, सी ईंधन टैंक और क्रैंककेस और डी ईंधन टैंक और एग्जॉस्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्रैंककेस और एग्जॉस्ट सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, वेयर द पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन फिटेड? तो सकारात्मक क्रैंककेस वेंटिलेशन कहाँ फिट किया जाता है? तो ऑप्शन ए मफलर और एयर क्लीनर, बी नियंत्रण और वायु क्लीनर, सी फीड पंप और एयर क्लीनर और डी इंजन ब्रेदर और एयर क्लीनर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इंजन ब्रेदर और एयर क्लीनर। इसके बाद अगला सवाल, विच वन प्रोड्यूस एसी सप्लाई? तो एसी आपूर्ति का उत्पादन कौन करता है? तो ऑप्शन ए डायनेमो, बी अल्टरनेटर, सी सेल्फ मोटर और डी ट्रांसफॉर्मर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज ए एक्स? तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए आर्मेचर, बी ड्राई पिनियन, सी फील्ड कोयल और डी कम्यूटेटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कम्यूटेटर। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे।